हेलो साथियों, फिर से आप सभी लोगों का टाइड प्लस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चली होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिंदी चैप्टर वाइज एक क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे, और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस एक क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इन क्लासों को आप जरूर देखिए। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक क्लास और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। और जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासें आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि भारत के इंपोर्टेंट बांध, जो कि वेरी इंपोर्टेंट बांध मैं डिस्कस करूंगा इस क्लास में। जितने भी बांध से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा। तो चलिए बताइए, पहला प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए और पहले प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इन प्रश्नों को आप जरूर नोट बनाकर लिखेंगे, यह आशा करता हूं आप सभी लोगों से। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, या सरदार सरोवर बांध, या टिहरी बांध? तो क्वेश्चन वन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए टिहरी बांध के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है मीटर में, तो आप बता देंगे 260 मीटर, ठीक। और इसकी लंबाई 575 मीटर। और इसकी जो यह नदी है, यह कहाँ, यह जो टिहरी बांध है, यह कहाँ पर है, किस नदी पर है? तो यह भागीरथी नदी पर। और यह कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यानी टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और यह जो टिहरी बांध है, यह कितने किलोवाट यानी कितने मेगावाट की इसकी क्षमता है, ठीक। तो इसकी है 1000 मेगावाट, ठीक। याद रखना, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट, इन पॉइंटों को आप नोट बनाकर जरूर लिखिए, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट जो कि आप नहीं पढ़ते हैं और आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि यह आप नोट बनाकर जरूर लिखिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे लंबा बांध है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। जितने भी मैं दोस्तों आपके साथ बांध डिस्कस करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट बांधों को डिस्कस करूंगा, तो मैं आप सभी लोगों से फिर से कहता हूं, इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिखिए दोस्तों, क्योंकि इसी क्लास से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए। भाखड़ा बांध, नागार्जुन बांध, या हीराकुंड बांध, या कोसी बांध? बताइए क्वेश्चन टू का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हीराकुंड बांध। अब दोस्तों हीराकुंड के बारे में समझिए, हीराकुंड बांध के बारे में ध्यान से सुनिए। इसकी ऊंचाई कितनी है? 60.96 मीटर, और इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर। और यह किस नदी पर है? महानदी नदी पर। याद रखना दोस्तों, कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो आप बता देंगे कि महानदी बांध, महानदी पर, ठीक दोस्तों। चलिए, और यह कहां पर है? यह उड़ीसा में है, ठीक। जो हीराकुंड बांध है, यह कहां पर है? उड़ीसा में है, इतना याद रखना। और इसकी स्थापित क्षमता कितनी है? 307.5 मेगावाट, ठीक। और प्रकार कंपोजिट बांध, यह भी याद रख लेना, ठीक। और जो नागार्जुन बांध है, नागार्जुन बांध के बारे में आप सुन लीजिए। नागार्जुन जब आपको दिख रहा है तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, नागार्जुन बांध, इसकी ऊंचाई 124 मीटर है और लंबाई 1450 मीटर। यह किस नदी पर है? यह है कृष्णा नदी पर। यह कहां पर है? तो यह तेलंगाना में। इसकी क्षमता कितनी है? 816 मेगावाट। इसका प्रकार कैसा है? चिनाई बांध, ठीक दोस्तों। और सुनिए, और इसके बारे में सुनिए, भाखड़ा बांध के बारे में दोस्तों, इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिखिए। देखिए, भाखड़ा बांध, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 226 मीटर, और इसकी लंबाई कितनी है? 520 मीटर। और यह किस नदी पर है? यह है सतलुज नदी पर। और दोस्तों, इसे एक और पॉइंट लिख लेना आप, यह इसे भी जो भाखड़ा बांध है, इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बांध भी कहते हैं, ठीक। यह आप लिख लेना। और इसकी क्षमता कितनी है? 1325 मेगावाट। यह कहां पर है? यह है पंजाब हिमाचल प्रदेश, ठीक। याद रखना। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लोगों ने इस प्रश्न को नोट बनाकर लिखा होगा, और जो मैंने आपको पॉइंट डिस्कस किए, इन्हें भी आपने नोट बनाकर लिखा होगा, ऐसा आशा करता हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? बताइए। टिहरी बांध आपसे पूछा गया है, यह किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? गंगा व यमुना, भागीरथी व अलकनंदा, भागीरथी व या भीला गंगा, सॉरी भीलांगना, या अलकनंदा व मंदाकिनी। क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी व भीलांगना। चलिए नेक्स्ट, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बताइए। यह बताइए, अच्छा प्रश्न है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि चिल्का झील किस राज्य में है? बताइए। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? मैंने आपको दूसरे प्रश्न में समझा है डिटेल में, तो आपको यह प्रश्न आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? बताइए कहां पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध? कहां पर है दोस्तों? आपसे पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर है? बेतवा नदी, केन नदी, या रेहंद नदी, या टोंस नदी। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बेतवा नदी। बताइए रानी लक्ष्मी बांध कहां पर है? यह है झांसी, ठीक, यानी पारीक्षा के पास में। चलिए नेक्स्ट, देखिए मैटुर बांध अवस्थित है? बताइए तो मैटुर बांध कहां पर है? बताइए दोस्तों, मैटुर बांध आपसे पूछा गया है, यह कहां पर है? केरल में, या कर्नाटक, या तमिलनाडु, या उड़ीसा। तो क्वेश्चन 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट, कोयना बांध कहां पर है? कोयना बांध कहां पर स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, या मध्य प्रदेश में। दोस्तों जल्दी जल्दी बता जाइए, इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों, आपसे पूछा क्या गया है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। आपसे पूछा गया अलमाटी बांध कहां पर है? कावेरी, सेलूरू, या तुंगभद्रा, या कृष्णा। बताइए किस नदी पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? बताइए हीराकुंड बांध किस नदी पर है? दामोदर, बराकर, या हुगली, या महानदी। क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? थीन बांध किस नदी पर बनाया गया? आपसे यह प्रश्न पूछा गया, तो आप बताइए। आशा करता हूं आप सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आ रहा होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ए, यानी रावी नदी पर। चलिए नेक्स्ट, गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? बताइए। ये सभी जो बांध है यह कहां पर है? बताइए किस नदी पर है? तो यह नर्मदा, तापी, चंबल, या कृष्णा। तो क्वेश्चन 12 का आंसर क्या हो जाएगा? यह सभी चंबल नदी पर हैं, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट, मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर है? बताइए। मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं दोस्तों? दामोदर, बराकर, या कोना, या बोकारो। तो क्वेश्चन 13 का आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 13 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? क्वेश्चन 13 का आंसर होगा बी, बराकर में। चलिए, यानी बराकर नदी। चलिए नेक्स्ट, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन सुनाना चाहता हूँ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा, कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। दोस्तों सिर्फ कहने का यही मतलब है, आप ज्यादा मत सोचिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वह पढ़ते जाइए। एक ना एक दिन इन्हीं प्रश्न आपको अपनी मंजिल तक खींच के ले जाएंगे। ठीक, यानी जो प्रश्न है यही प्रश्न आपकी वो रस्सी बनेंगे, यानी आशा की वो किरण बनेंगे, यानी आशा की, यानी ठीक, समझ में आया? चलिए बताइए क्वेश्चन 14 का आंसर क्या होगा? ध्यान से पढ़िए। आपको एक तरफ सूची दिया गया है, यानी बांध दिए गए हैं, और एक तरफ आपको नदियां दी गई हैं। एक तरफ आपको बांध, एक तरफ नदियां। तो बताइए इनमें से कौन सा सही मिलान है? तो क्वेश्चन 14 को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए हीराकुंड डैम कहां पर है? यह है महानदी पर। ठीक, तो आप ऑप्शन देखिए 1 A4, A4,
A4, यानी हमारे तीन उत्तर ऐसे दिख रहे हैं A4। अब दूसरा देखिए मिलाकर, जो पोंग डैम है, पोंग डैम है कहाँ पर है, पोंग डैम है कहाँ पर है दोस्तों, तो यह है कहाँ पर, ब्यास नदी पर। अब इसे मिलाकर देखिए बी वन कहाँ पर है, सिर्फ ओनली वन में, यानी ए ऑप्शन में भी हमें दिख रहा है और इसके अलावा कहीं भी नहीं। तो यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, यानी ए ऑप्शन। ठीक दोस्तों, इतना ही काफी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको फिर से 15 में पूछा गया, फिर से आपको मिलान करनी है। एक तरफ आपको नदियां सूची 1 में और सूची 2 में आपको बांध दिए गए हैं। आप ध्यान से मिलाइए, सोच समझ के इसका सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। बताइए, देखिए इसका मिलान क्या होगा। क्वेश्चन 15 को ध्यान से पढ़िए और मिलाने की सही कोशिश कीजिए। देखिए, आपको एक तरफ कावेरी नदी दी गई है। बताइए, कावेरी नदी एक तरफ आपको क्या दिया गया है, कावेरी नदी। तो इसका मिलान किससे होगा, तो इसका मिलान हो जाएगा मेट्टूर से। जो मेट्टूर बांध है किस नदी पर है, कावेरी नदी पर, याद रखना। और आगे देखिए, आप देखिए क्वेश्चन जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसी देखिए आप कहां पर है, जो ए और 3, ए और 2 मिलाकर देखिए कहां पर ए और 2, सिर्फ 2 ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है, ए और 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी 2 ऑप्शन है, इनमें से एक हमारा सही होगा। तो आगे देखते हैं, यानी आगे मिलान क्या होगा हमारा सही। जो कृष्णा है, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है हमारा, ध्यान देखिए, अलमाटी। क्या होगा, अलमाटी। ठीक, यानी B1 क्या होगा, B1, दोनों में B1 है। तो यानी थोड़ी अभी कंफ्यूज है। ठीक, यानी अब सी को भी देख लेंगे। सी, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, यह भी देखिए। तो यह कौन सा हो जाएगा, सरदार सरोवर। ठीक, यानी हमारा सी और 4, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कौन सही होगा, बी। ऐसे आप मिलान करना सीख लीजिए, क्योंकि ऐसी जो अप्रोच है आपकी, इसी तरीके से आप एग्जाम में सही उत्तर और जल्दी से लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको क्वेश्चन 16 में भी यही मिलान करना है। तो सोच समझ के इसका सही मिलान कीजिए। एक तरफ आपको क्या दिया गया, एक तरफ आपको बांध दिए गए हैं और एक तरफ आपको नदियां दी गई हैं। ठीक, तो सही मिलान कीजिए। जो फरक्का बांध है, हाँ ठीक है, जो फरक्का बांध है तो यह किस नदी पर है, क्वेश्चन 16 को ध्यान से पढ़िए, यह किस नदी पर है। देखिए, आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिए ठीक से, तो मिलान कीजिए। देखिए, जो आपसे फरक्का बांध पूछा है, यह किस नदी पर है, तो यह है किस नदी पर, गंगा नदी पर। ठीक, गंगा नदी पर, यानी हमें सिर्फ इसी ऑप्शन में A3 दिख रहा है। तो कुछ डी को भी देख लेते हैं, डी नहीं दिख रहा है। तो यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब आप मिला लीजिए। देखिए, बी का टिहरी जो है, टिहरी बांध किस नदी पर है, तो टिहरी बांध है हमारा भागीरथी पर। और जो थीन बांध है, यह किस नदी पर है, तो यह है कौन सी पर, रावी नदी पर, याद रखना। और नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है, तो यह है किस पर, कृष्णा पर, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक, तो चलिए बताइए, क्वेश्चन 17 में भी आपसे पूछा गया, एक तरफ आपको बांध दिए गए हैं और एक तरफ आपको राज्य दिए गए। अच्छा प्रश्न है, तो यह भी आप बताने की कोशिश कीजिए। आपको यह पता भी चल जाएगा कि कौन सा बांध किस राज्य में है। तो 17 का आंसर क्या होगा, तो 17 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा, मिलाने की कोशिश कीजिए एक बार। देखिए, ए यानी जो तुंगभद्रा किस राज्य में है, तुंगभद्रा किस राज्य में है, तो यह है कर्नाटक में, याद रखना। यानी अब ऑप्शन देखेंगे हम, यानी हमारा ए और 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी सी ऑप्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी मिलान कर लेते, जिससे कि हमें पता चल सके। ठीक, जो लोहर भवानी, यह किस राज्य में है, लोहर भवानी यह है तमिलनाडु में। ठीक, और सी इंडुक्की, जो इंडुक्की है, इंडुक्की बांध यह किस राज्य में है, तो यह है कहां पर, केरल में। ठीक, और नागार्जुन बांध, यानी जो नागार्जुन सागर है, यानी नागार्जुन बांध है, यह कहां पर है, तो यह है कहां पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक, इतना समझ में आ गया, यानी हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इन प्रश्नों को आप नोट बनाकर लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेट्रो बांध किस नदी पर बांधा गया, बताइए। जो मेट्रो बांध है यह किस नदी पर है, बताइए। गाउनी, कावेरी, हेमवती या पलार, यानी बताइए इसका आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन 18 का आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी नदी पर। ठीक, इतना याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? बताइए बताइए, जो अलमाटी बांध किस नदी व किस राज्य में बनाया जा रहा, यानी बनाया गया है, बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, बनाया गया। बताइए क्या होगा, कृष्णा कर्नाटक, भागीरथी उत्तराखंड, महानदी आंध्र प्रदेश, या यमुना या उत्तर प्रदेश। बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा कर्नाटक। याद रखना, कृष्णा और कर्नाटक। अलमाटी बांध किस नदी पर या किस राज्य में है? तो आप बताएंगे किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर, और किस राज्य में, कर्नाटक में। याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? अच्छा प्रश्न है, बताइए क्या होगा दोस्तों। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि इसी क्लास से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर बांध से कोई प्रश्न आता है, ठीक दोस्तों, तो आप इस क्लास को पूरा जरूर देखिए। ठीक, देखिए नागार्जुन सागर बांध सागर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में है, आपसे पूछा क्या गया, ध्यान से पढ़ लीजिए। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है? तो बताइए किस राज्य में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा। क्वेश्चन 20 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।